मैं सोमा घोष सिंह आदपुर हाई स्कूल कोड 1064 और और स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल कोड 1068 की हिंदी शिक्षिका हूँ। पिछले दिन हम लोग कहानी पढ़े थे, मंत्र और एक निबंध पढ़े थे। उसका नाम है शिरीष के फूल। आज हम लोग एक कविता जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ेंगे, जिसका नाम है अरे बरुणा की संत कछाड़। बरुणा तो एक नदी है और इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जो लहर का काव्य संग्रह है उसी से ही ये कविता आड़ी बरुणा की संत कछाड़ संकलित किया गया है। और क्या है कि ये बरुणा नदी जो है वो वाराणसी के निकट एक नदी है और उसका कछाड़ का मतलब होता है कि नदी तट में जो बालुकामय जो क्षेत्र होता है ना, उसी को कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जो मूलगंध कुटीर बिहार वाराणसी में जो है वो सारनाथ के जीर्ण द्वार उपलक्ष्य में ही रचा है। इसमें मूलगंध कुटीर और ये जो वरुणा नदी और भगवान बुद्ध की ही महिमा गान किया गया है। ठीक है। अरी बरुणा की शांत कछाड़ तपस्वी के विराग के प्यार। वाराणसी नदी के निकट एक रहने वाली नदी है वरुणा नदी। उसमें क्या है, जो बालुकामय क्षेत्र है उसी को कहा गया है तपस्वी के विराग के प्यार। जो तपस्वी लोग कहाँ जाते हैं, तपस्वी लोग सब तपस्या करने के लिए शांत जगह जाते हैं, जो नदी के बालुकामय क्षेत्र उसी पर वो लोग तपस्या करते हैं। और तपस्वी मतलब तपस्वी के वैराग्य का प्रेम और प्यार है। अर्थात जो तपस्वी तपस्या करते हैं उसका प्रेम है कि क्योंकि वो अपने पुत्र, पिता, स्त्री एवं राजपट को त्याग करके ही गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और अपना महान संदेश विश्व मानव को ही दिया था। सतत व्याकुलता के विश्राम अरे ऋषियों की कानन कुंज, जगत नश्वरता से लघु क्षण लता पादप सुमनों के पुंज। मतलब ये जो शांत कछाड़ जिधर वरुणा नदी उसका तट है, किस तरह जिधर जाकर लोग विश्राम लेते हैं। ऋषियों का कानन कुंज मतलब बाग बगीचा जिस तरह होता है उसी तरह होते हैं। उधर जाकर ही तो जगत में जो नश्वरता मतलब जो कुछ भी लूटपाट सब कुछ चल रहा है, उसका जो कुछ भी है रक्षा, लता पादप सुमनों का पुंज, जो भी पाता शाखाएं वृक्ष है, सबको वही जगह जो शांत जगह रहते हैं ना, उसी जगह में ही ऋषियों का तपस्या चलती है। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिससे संसार। मतलब क्या है कि सब कुछ तो चल ही रहा था। गौतम बुद्ध के उद्देश्य में कहा गया है कि तुम्हारे तो राजपाट सब कुछ चल रहा था। आप तुम्हारे यहाँ मतलब जो पिता थे, पुत्र थे, सब कुछ थे, सबको त्याग करके ही गौतम बुद्ध ने क्या किया था, जो मतलब ये जो तपस्या के मार्ग पर चले थे और उन्होंने सबको संदेश दिया था कि जो लोग भी इधर संसार से व्याकुल हो गए हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ये जो त्याग के माध्यम से ही मनुष्य जाति को मुक्ति का आश्रय बता सकते हैं। अरे बरुणा की शांत कछाड़ तपस्वी के विराग की प्यार। तुम्हारे कुंज में तलनील दर्शनों के होते थे बात, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, स्निग्ध तड़ु के छाया में बैठे परिषदें करती थी सुविचार। भाग कितना लगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। मतलब कुंज में ही तो ये जो कुंज है उधर ही तो मतलब ये जो कुटिया, कुंज मतलब कुटिया है, उसमें ही तल्लीन मतलब एकदम लीन होकर ही दार्शनिक लोग जो भी देवताओं का प्रादुर्भाव होता है, स्वर्ग के सपनों का संवाद चलता है, स्निग्ध तरु छाया में ही तो लोग क्या करते हैं,
अपना विचार परिषद मतलब क्या है कि सभा करते हैं सुविचार के आशा में। मस्तिष्क हृदय कितना भी अधिकार ले। आरी बरुणा की शांत कचर तपस्वी के विराग की प्यार। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति प्रेयसी का दुर्लभ वो प्यार। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के ये जो पार्थिव जगत का ये सब और प्रेयसी मतलब स्त्री का प्यार छोड़कर पिता के वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुल्हार, पिता को भी तो छोड़ दिया, पुत्र का प्यार भी सुलभ जो शैशव वो सब छोड़कर दुख का कर से सत्य निदान। जो भी संसार में दुख से पीड़ित है उसका सब कुछ निधन करने के लिए प्राणियों का करने उद्धार सुनाने आरण्यक संवाद तथागत आया तेरे द्वार। तथागत मतलब गौतम बुद्ध का कहा गया है, उन्होंने सबके द्वार पर आए हैं क्या कि संदेश देने के कि संसार में अपने प्यार को महत्व को समझाने के लिए जो लोग संसार से पीड़ित है दुख में चल रहे हैं उनको सही दिशा उनको मुक्ति दिलाने के लिए ही उन्होंने आए हैं। आरी बरुणा की संत कछाड़ तपस्वी के विराग की प्यार। मुक्ति जल की वही शीतल बाढ़ जगत की ज्वाला करती शांत। निमित तिमिर का करने की दुख भार तेज अभिलाप अलौकिक कांत। मुक्ति जल पर शीतल बाढ़ मतलब मुक्ति जल जो होते हैं उसको शीतल देने के लिए मतलब मुक्ति का माध्यम बताने के लिए जगत की ज्वाला करती शांत। जगत में जो कुछ भी जाला चल रहा है मतलब जगत में जो कुछ भी परेशानियां हैं उसको शांत करने के लिए तिमिर को हरण करने के लिए, तिमिर मतलब अंधकार को दूर हटाकर दुख भरा जीवन को पीछे छोड़कर जीवन में उसका एक आनंद देने के लिए मनुष्य को वो सटीक मार्ग पर चलने का उपदेश देने के लिए ही गौतम बुद्ध ने आया है। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते तो तुम भवबंध तुम्हें है ये पूरा अधिकार। मतलब सबको कह रहे हैं कि चलो ये जो तुम्हारा जो भी विक्षुब्ध हो गए हैं संसार से उनको सब छोड़ छाड़ कर अपने सटीक मार्ग पर मतलब जीवन के जो मार्ग पर चलने के लिए और जीवन का जो पूरा अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने सांसारिक माया को त्याग करके सटीक मार्ग पर चलने का प्रयास किया। आरी बरुणा की शांत कछाड़ तपस्वी के विराग के प्यार। छोड़कर जीवन की अतिवाद मध्य पथ से लो सुगति सुधार। दुख का समुदय उसका नाश तुम्हारी कर्मों का व्यापार। जो दुख होता है उसको नाश करके सटीक मार्ग पर चलने के लिए ही कहा गया है। विश्व मानवता का जय घोष यही पर हुआ जलद स्वर मंत्र। मतलब क्या बोले विश्व जो जय घोष हो रहा है जय ध्वनि हो रहा है विश्व में मानवता का मतलब ये जो जीवन में जो छूत अछूत यही सब और क्या है कि सब के संग अलग अलग मतलब ये जो रूढ़ियाँ सब कुछ ये सब छोड़ छाड़ के बादल के स्वर के समान जो जलद मतलब बादल स्वर मंत्र समान गंभीर मिला था वो पावन आदेश आज भी साक्षी है रविचंद्र। मतलब जो भी संदेश मिला था उसमें रवि और चंद्र मतलब चंद्रमा और रवि मतलब सूर्य सब कुछ साक्षी है गवाह है। आर्य बरुणा की शांत कछाड़ तपस्वी के विराग के प्यार। तुम्हारा ये अभिनंदन दिव्य और उस देश का विमल प्रचार सकल वसुधा को दे संदेश धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों से वो झंकार प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत विश्ववाणी की के बने बिहार। मतलब जो अभिनंदन दिया गया है अपने देश के वासियों को देश के लोगों को कि
सब कुछ छोड़ छाड़ के भेदभाव छोड़कर छाड़ के हम लोग सब क्या कर सकते हैं, दुख का नाश कर सकते हैं मानवता में। और क्या, जीवन में जो भी मोक्ष का प्राप्ति हो वही आनंद उठा सकते हैं। यही प्रतिध्वनि सबके सब चल रहा है, सबको दिलाकर यही प्रतिध्वनि एक गौतम बुद्ध ने सबको संदेश दिया था कि दिशाओं का अंत सभी सब में दिगंत मतलब जो मतलब दिशाओं का जिसमें अंत नहीं है, उधर सब विश्ववाणी को पहुंचा दो कि संसार में सब कुछ, जिसका संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, वो सटीक मार्ग पर चले, अहिंसा परम धर्म उसी को माने और अपना जीवन को व्यक्त करे। ठीक है, इसका जो भी सार संक्षेप और इसके संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उत्तर है मैं सब तुम लोगों को दे दूंगी। ओके, ठीक है।